नमस्कार, मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के 10th मंडल के 125वां सूक्त, जो वाक देवता को समर्पित है, के प्रथम 7 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सूक्त के अंतिम अर्थात 8वें मंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि वाक सूक्त सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्तों में से अन्यतम सूक्त है। इस सूक्त के माध्यम से वाक का ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए सृष्टि क्रम का वर्णन है। ठीक इसी तरह इस मंत्र में भी इस सूक्त के ऋषि के द्वारा यह बताया गया है कि वाक देवी समस्त लोकों से परे रहते हुए इस संसार के समस्त पदार्थों में व्याप्त है और वह इस संसार में वायु के समान स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करती है। मित्रों, यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाण भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एन पृथिव्येतावती महिना संबभूव। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अहम एव वात इव प्रवामि आरभमाण भुवनानि विश्वा परः दिवा परः एना पृथिव्या एतावती महिना संबभूव। इस मंत्र में अहम शब्द वाक के लिए प्रयुक्त है। अतः अहम इस पद का अर्थ होगा अहम वाक, अर्थात मैं वाक देवी। वात इव, वात इव इत्युक्ते वायु इव, वायु के समान। प्रवामि, प्रवामि इत्युक्ते बहती हूं। अब इसका हम अगर एक साथ अन्वय करें तो अन्वय होगा अहमेव वात इव प्रवामि, अर्थात मैं ही वायु के समान बहती हूं या प्रवृत्त होती हूं। इसके अतिरिक्त इस मंत्र के पूर्वार्ध में आरभमाण तथा विश्वा भुवनानि, इन 3 पदों का प्रयोग हुआ है। जहां आरभमाणा से तात्पर्य है उत्पन्न करती हुई, विश्वा से तात्पर्य है अखिलानि समस्तानि अर्थात समस्त, अब भुवनानि से तात्पर्य लोकानि अर्थात संसार। अब इन 3 पदों को जब हम प्रवामी इस क्रियापद के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होता है अहम एव
आरभमाण विश्वा भुवनानि वात इव प्रवामि। अर्थात मैं ही इस समस्त संसार को उत्पन्न करते हुए वायु के समान प्रवाहित होती हूं या प्रवृत्त होती हूं। मित्रों, जब इस मंत्र के हम उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो उत्तरार्ध में हमें क्रियापद के रूप में संबभूव यह पद प्राप्त होता है। संबभूव सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु का लिट लकार का रूप है, जहां संबभूव से तात्पर्य है हो गई हूं, बन गई हूं। अब इस संबभूव क्रियापद के साथ जब हम अहम इस कर्तृपद को अन्वित करते हैं तो अन्वय होता है अहम संबभूव, अर्थात मैं हो गई हूं। प्रश्न उठता है, मैं क्या हो गई हूं और कैसे हो गई हूं? तो मित्रों, इसके लिए इस मंत्र में महीना तथा एतावती इन दो पदों का प्रयोग किया गया है, जहां महीना से तात्पर्य है महिमा से और एतावती से तात्पर्य है इतने परिणाम वाली। अब इन सभी को अगर हम एक साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होता है अहम महीना एतावती संबभूव, अर्थात मैं अपनी महिमा से इतने परिणाम वाली हो गई हूं। मित्रों, इतना ही नहीं, इस मंत्र के उत्तरार्ध में कुछ और बातें कही गई हैं, जिसका प्रतिपादन दिवा परह और एना पृथिव्या परह इन पदों के द्वारा हुआ है। परह शब्द से तात्पर्य है ऊपर, और जब इस परह शब्द को दिवा शब्द के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होता दिवा परह। दिवा परह से तात्पर्य होगा द्युलोक से ऊपर या द्युलोक से परे, और एना जो पृथिव्या का विशेषण है का तात्पर्य है इस, और पृथिव्या से तात्पर्य होगा पृथ्वी से, और परह मतलब ऊपर। अब अगर हम इन सभी को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अहम दिवा परह एना पृथिव्या परह, अर्थात मैं द्युलोक से परे और इस पृथ्वी से परे महीना एतावती संबभूव, अपनी महिमा से इतने परिणाम वाली हो गई हूं। अब अगर हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अहम एव विश्वा भुवनानि आरभमाण वात इव प्रवामि। अहम एव दिवा परह एन पृथिव्या परह महीना एतावती संबभूव। अब अगर हम इस मंत्र का समग्र रूप से आपके सामने में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो मित्रों, अनुवाद होगा कि मैं ही समस्त संसार को उत्पन्न करती हुई वायु के समान प्रवृत्त होती हूं। मैं ही द्युलोक से परे और इस पृथ्वी से परे
अपनी महिमा द्वारा इतने परिणाम वाली हो गई हो। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि वाक देवी ही ऐसी देवी है जो ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए इस चर अचर जगत को उत्पन्न करती है और समस्त पदार्थों को उत्पन्न करते हुए भी यह देवी इन सब से ऊपर है, अर्थात इन सब में व्याप्त है। ऐसी जो देवी है वह स्वच्छंदता पूर्वक वायु के समान प्रवृत्त होती है, अर्थात उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, उसका समस्त पदार्थों पर नियंत्रण है। अतः हम इस देवी के प्रति श्रद्धा भाव से समन्वित हों और अपने लिए उनसे अभीष्ट की कामना करें। धन्यवाद।